ठीक है। आरबीसी अगर आप स्टूडेंट आज तक तैयारी करना आ रहे हो लिए तो भगवान ही है, सीधी सी बात है। आई नैया पार लगा है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीसी चीज क्या है, ठीक है। और हम राजस्थान में रह रहे तो मैं इसका पूरी फुल फॉर्म कही हूं तो अभी तक ये नहीं पता है कि आरबीसी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में अगर बोले तो राजस्थान या राज्य लोक सेवा आयोग। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। अब कोई चीज होती है वो छोटे स्तर से शुरू नहीं होती, बड़े स्तर से शुरू होती है। अब सबसे पहले बात करें, ये जो आयोग बनाया गया इसलिए बनाया गया कि जितने भी भारत के अंदर कर्मकार थे या जिनकी नियुक्ति लेनी थी या जितने भी अपने को ये कर्मचारी आयोग लेना था या कर्मचारियों को नौकरी देनी, तो उनके लिए क्या थी, पहले धांधली या अंग्रेजों की बात करें तो वो अपनों को प्राथमिकता देते थे। तो भारत सरकार ने सोचा, या भारत का जो ली आयोग था, भारत का ली आयोग ने 1926 के अंदर, भारत के ली आयोग ने 1926 के अंदर एक संघ बनाया और रखा, उसका नाम रखा लोक सेवा आयोग। ये क्या काम करता था, ये भारत के अंदर जितने भी नौकरी कर्मकार जिनकी आवश्यकता होती थी ये भर्ती निकालता था और उसी हिसाब से योग्यताओं के हिसाब से नौकरी देता था। बात 1926 की थी तो भारत के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद में भारत में अब राज्य हैं तो सभी राज्यों में एक एक आयोग बनाया गया। उसी तरह राजस्थान में भी एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। अब बात करें उस समय स्वतंत्रता से पहले या राजस्थान के एकीकरण से पहले की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण से पहले, अब राजस्थान का एकीकरण आपके आगे के टॉपिक में आएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय 3 रियासतें थी बड़ी, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। ये रियासतें बड़ी थी, इनका प्रभुत्व बड़ा था, इनके अंदर जो राजा थे वो बड़े थे। वो ये चाहते थे कि हमारी भी कुछ अहमियत रहे, इसीलिए इन्होंने अपना खुद का आयोग स्थापित कर रखा था, लोक सेवा आयोग। ये स्थापित कर रखा था, लोक सेवा आयोग स्थापित कर रखा था। ये बात थी सन 1946 की। इन्होंने 1946 कोई 35 में या 39 में 40, परंतु इनका खुद का आयोग था और ये खुद अपने ही लोगों को भर्ती में रखते थे। इस तरह की धांधली होने लगी तो राजस्थान जो सरकार थी उसने सोचा कि इन सभी को एक केंद्र बना दिया जाए। इन सभी का केंद्र बनाया गया, क्या बनाया गया, अजमेर। अजमेर में आरपीएससी की स्थापना की गई, परंतु प्रश्न यहां से नहीं आता कि आरपीएससी की स्थापना अजमेर में कब की गई। तो सबको पता है, देखो 1926, फिर 46 आ रहा है और उसके बाद में सन 1956 एक समय आया, सन 1956 का एक कमेटी बनाई गई, सत्य नारायण कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इन्होंने सिफारिश की कि अजमेर में अपना एक सभी जितनी भी नौकरियां निकाली जाएंगी सरकारी, उनका एक आयोग बनाया जाए। तो सत्यनारायण कमेटी 1956 के आधार पे इस विभाग को पूर्ण रूप से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी के अंदर सदस्यों की तो शुरू में अब तो चलो ये मानते हैं वर्तमान में कितने सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं, परंतु शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में एक ही सदस्य था, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ी है। तो सबसे पहले बात करें कि जब कोई आयोग बनता है तो उसकी किसी न किसी को कमान सौंपी जाती है। जिस प्रकार बात करें अपनी एकेडमी में हमने जैसे हिस्ट्री की कमांड दीपक सर को सौंप रखी है, तो उसी तरह हमने भी एक कमान, आरपीसी ने भी अपनी एक कमान सौंपी जो सबसे पहले एस के घोष के रूप में सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया। तारीख थी 1 अप्रैल सन 1949। इनका समय काल थोड़ा ही रहा था, 1950 के मध्य रहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले आरपीसी का अध्यक्ष कौन था, तो उसका नाम था एस के घोष। और अब तक बात करें वर्तमान में कौन है, आरपीसी का अध्यक्ष है ललित के पवार। ये आरपीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं
अगर पूछ ले कि अब तक वर्तमान तक राजस्थान की लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य रह चुके हैं अध्यक्ष पद पर, तो उन सदस्यों की संख्या है 29। इस 29 में से 3 तो कार्यवाहक के रूप में रह चुके हैं, कार्यवाहक के रूप में। अगर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाता है आरपीसी वाले, तो ये पूछ सकते हैं कि ललित के पवार की से पहले आरपीसी का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना है सबका प्रश्न आपको उत्तर होगा वीर बोरान नहीं था। उससे पहले कार्यवाहक आ गया था जिसका नाम था आरडी सैनी। इन्होंने कार्यवाहक के रूप में काम किया था कुछ समय के लिए, और इनसे पहले थे हबीब बोरान। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि हबीब बोरान और ललित पवार, इन दोनों को प्रश्न घुमा सकता है कि हबीब बोरान से पहले या बाद में अध्यक्ष कौन बना, तो याद रखना है आरडी सैनी बना कार्यवाहक के रूप में, परंतु पूर्ण रूप से किसको बनाया गया, ललित के पवार को। ये थे आरपीसी की बातें। अब आरपीसी के भी कुछ कायदे कानून होंगे। जिस प्रकार अपने भारत के संविधान की बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 444 है टोटल अनुच्छेद। अब टोटल अनुच्छेदों में कुछ आरपीसी के हिस्से में भी आए हैं। आरपीसी के हिस्से में कौन कौन से अनुच्छेद आए हैं, क्या क्या है, वो बात करेंगे। अनुच्छेद भाई सीधी सी बात है, मैं तो एक ही बात करूं, अनुच्छेद किया याद रहे, आप आपके तरीकों में याद रखें जी। आप अनुच्छेद इजी सा देखो, आपकी ट्रिक के हिसाब। अनुच्छेद 43 क्यों संबंधित है, कौन ध्यान, सीधी सी बात है कि अपन ध्यान ही को नहीं। अनुच्छेद 43 तो याद रखिए 4 या 3 है, नहीं 4 3 कद करे तो आदमी गन पीसा हुआ है। तो यह अनुच्छेद है कर्मकारों को मजदूरी देनी, कर्मकारों को निर्धारित मजदूरी, ठीक है। अर्पिंग के बाद में देखो जी, आप गुरु भी सुभाषी नहीं अनुच्छेद की पूरी व्याख्या कर दी। 143 अर्थात आजकल के रूप में देखा तो आजकल छोरा छोरिया में एक ही टप्पू है मुंह पर 143 यानी बोलने में शंका, पूरा नाम क्या है, आई लव यू, यही है। और इसका बता दिया गया कि आई लव यू क्या पूरी व्याख्या करेगी है कि कोई किन हो ही जय वाले आजकल सिस्टम है अभी लगभग हो मिला रही बनी, तो आई लव यू हुआ तो किने पूछा है, कोई समझदार ने पूछा जी कोई शिकार हो रहा है जी मैं क्या करूं, तो वो राय है वो भी किए करो। अब वो भी राय न मानना या ना मानने वो भी नहीं मर्जी है। तो अर्थात राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या मांगेगा, राय मांगेगा, ठीक है। वो माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। बात करें अनुच्छेद 243 की, ठीक है। जब आई लव यू कहते नहीं, आई लव यू के बाद में लगभग ये मान के चलिए पंचायत तो बैठे ही बैठेगी, तो 243 क्यों संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। पंचायत की परिभाषा दी गई है। जब आई लव यू कहती हो पंचायत बैठ गई, फिर बाद में ये सोच के चलो कि फिर बाद में एक और पद गया 343, तो याद रखना है 343 किससे संबंधित है, जब पंचायत बैठेगी तो लेकिन की बोलना पड़ा वो चाहे किसी भाषा में बोलो, तो आगे वाला सिद्धांत किससे संबंधित है, भाषा से। हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 343। ये तो ऐसे ट्रिक बनाई हुई जैसे भी आपको याद रहे आप याद करें। प्रथम बात कर रहे थे आरपीसी की। आरपीसी की बात करें, आरपीसी के अनुच्छेद बनाए हुए हैं। आरपीसी के कहां से लेके कहां तक है, आरपीसी के अनुच्छेदों की संख्या 315 से लेके और 323 तक है। आरपीसी के अनुच्छेद कहां से हैं, 315 से लेके 323 तक है। अब सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है, क्या बढ़ाया गया है क्या नहीं बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अनुच्छेद 315, ठीक है। कह रहे हैं 3 5 ना कर, देखो इसमें 3 भी है 5 भी है, ठीक है। अच्छा 3 5 करे तो क्या करते हैं लोग, इलाज भी कर दे। तो आपने अगर राजस्थान में कोई 3 5 करे तो मिलकर तो पेपर देके दिखा, पास हो गए दिखा। तो सबसे पहले 315 अर्थात एक अनुच्छेद में कहा गया कि संघ हो कोई भी या राज्य हो, इनके लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। कौन से में कहा गया है, अनुच्छेद 315 में। अब बात करें आजकल वो भी चल रहा सिस्टम 315A, उसमें यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य होंगे तो उनके लिए एक आयोग हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आयोग होगा, ठीक है। 315 में है। अब बात करें 316 की, ठीक है।
यानी 16वां साल चढ़ यानी माड़ो बहुत है। 16 तो चक्कर ही बहुत माड़ा था, बता भी दी मैंने पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा 16 का चक्कर कितना है। हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 16। श्राद्ध कितने होते हैं? 16। ठीक है। और उसकी बात करें संस्कार कितने हैं? 16। 1 रुपए में आने कितने हैं? 16। तो यानी ये 16 का आंकड़ा है। तो याद रखना कि 16वां साल चढ़ते ही सबसे पहले आदमी को क्या मिलनी चाहिए? नियुक्ति मिल जाए, यानी टिकाण को काम हो जाएगी। तो अर्थात इसमें किससे संबंधित है? नियुक्ति या कार्यकाल। आरपीसी के जितने सदस्य हैं उनकी कैसे नियुक्ति होगी और कैसे उनका कार्यकाल होगा। तो नियुक्ति की बात करें तो संघ में अगर कोई होगा तो उसे तो राष्ट्रपति नियुक्ति देगा, अगर राज्य में होगा तो राज्यपाल होगा। कार्यकाल की बात करें, प्रश्न यहां से बनने का पूरा चांस है कि कार्यकाल। तो याद रखना कार्यकाल के अंदर बात करें कि आरपीसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो बात करें या तो ये ऐसे पूछ लेगा या पूछेगा कि उनकी उम्र कितनी निर्धारित की गई है। तो याद रखना आरपीसी के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। ठीक है। और इनकी उम्र 62 वर्ष की गई है। अब ये प्रश्न यहां से बन सकता है कि 62 वर्ष नहीं थी, पहले थी 60 वर्ष। कितनी थी? 60 वर्ष। ये कौन से संविधान के संशोधन में किया गया और कब किया गया? तो ये संविधान संशोधन था 41वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया? उम्र की संख्या 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अब होगी नियुक्ति होगी, चलो कोई बात तो नहीं। नेक्स्ट बात करें, अब ज्यादा के यहाँ सिर भी फूल जाए नियुक्ति हो गया, अपन क्या कर सकते हैं? हटाने को भी एक प्रावधान बनाएगा जस्ट इसके नीचे। इनको कैसे हटाया जाएगा या बर्खास्त किया जाएगा? ये सभी पावर राज्यपाल के पास होती है कि वो अगर ये यहाँ के आरपीसी का कोई भी सदस्य है अगर गलत आचरण करता है या गलत गतिविधियां करता है जो आरपीसी के नियमों के विरुद्ध है तो उसे अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटा भी सकता है। अब बात करें 318 सालों खतरनाक साल आगे 18वां साल यानी मैं सारो काम सिरे पर होगा, बाकी ते समझ गया 100 मिनटा है। और 318 नहीं तो 18वां साल बहुत खतरनाक हुआ है। तो इनमें क्या है कि छोरी है छोरा घरारा शर्तां रखनी शुरू कर दिया बिंगा के बेटा यहाँ कौन करना और यहाँ करना। तो याद रखिए 18 अर्थात शर्तें। आरपीसी की कुछ शर्तें हैं, कुछ उनका सेवा काल है, उनसे सेवा की शर्तें बताएगा कि आपको इन नियमों के अंतर्गत क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 319 की। अब शर्त लगा दी 19वां साल आ गया तो मनोविज्ञान में क्या है? 19 साल तक की उम्र हुई टीन अवस्था। कौन सी? टीन अवस्था। अब टीन अवस्था के अंतर्गत देखो जी, आयोग के जितने भी सदस्य हैं, आयोग के सदस्यों पर प्रतिबंध होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम कर सकते हो। तो ये जो आयोग है इन पे ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि अगर आपकी सेवा काल पूरा हो जाता है तो आप और किसी क्षेत्र में नहीं जाओगे, सिर्फ आप किसी अन्य राज्य का जो क्षेत्र होगा यानी लोक सेवा आयोग होगा उसी में नौकरी कर सकते हो, अन्यों पर नहीं कर सकते। ये राज्यों पर सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बात करेंगे 19 नेक्स्ट संविधान की अनुच्छेद की, अनुच्छेद 320। देखो जी 20 हो जाए नहीं तो सारा काम पूरा हो जाए। अर्थात आरपीसी के कितने कार्य हैं? कार्य क्षेत्र की बात होती है इसमें। ठीक है। अब कार्य के काम हुआ है आरपीसी की नौकरी वैकेंसी निकालेगी, अर्थात पदोन्नति, उनको बढ़ाना घटाना, फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड है उनको फर्स्ट ग्रेड, इस तरह की स्थानांतरण यानी ट्रांसफर जितने भी होंगे इसके अंतर्गत होंगे। तो ये इसके कार्य है। अनुच्छेद 320 में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्य है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 320 के अंतर्गत। बात करेंगे नेक्स्ट की अनुच्छेद 321। 321 में बात करें कि जितने भी सदस्य होंगे आरपीसी में, कितने सदस्य हैं वर्तमान में? अब एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। ये 7वां सदस्य है। कब बढ़ाया गया था? 2011 में 7 सदस्य किए गए थे। 2011 में आरपीसी में सदस्यों की संख्या कितनी थी?
7 और 2013 में सबसे पहले इनको 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि आरपीसी में 7 जो सदस्य थे कब नियुक्त किए गए। तो 2011 में इनको विचार बनाया गया, 2013 में इन्हें लागू कर दिया गया अर्थात नियुक्त कर दिया गया। तो 321 सदस्यों के कर्तव्य होंगे उनमें वृद्धि की जाएगी, कर्तव्यों में वृद्धि की जाएगी। अब यहाँ याद रखना है, बताऊं वो 21 है, 21 को प्रसाद बाबा ने क्या चढ़ा गया हो, हे बाबा हमारे घरे सुख शांति आवे अर्थात वृद्धि आवे। तो सदस्यों के कर्तव्यों में वृद्धि, इस तरह याद रखना है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 322, पंजाबी में क्या कह रहा है, भाई यानी भाई, जो भाई होता है ना तो राज्य का विस्तार भी हो जाता है। जैसे इसके अंदर है लोक सेवा का विस्तार, लोक सेवा आयोग का विस्तार, यानी इसके कार्य हैं। जैसे आरपीसी के पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड का नहीं है, तो अब वो कार्य पहले तो इसी के पास थे, परंतु नया आयोग बना दिया गया जयपुर के द्वारा, वो परीक्षाएं ली जाती हैं। तो वो आयोग किसके आधार पे हुआ, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत हुआ। बात करेंगे अनुच्छेद 323 की। अब ये क्या करता है, 323 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसको करनी होती है, ये मजबूरी है, इनको पूरा ब्यौरा देना होता है। किसको देंगे, अगर ये अपनी केंद्र की है तो केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, और जैसे ही राज्य में होगी तो अपनी लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल। अब इस राज्यपाल से संबंधित 2-3 प्रश्न बढ़ते हैं कि आरपीसी के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखना, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। शपथ राज्यपाल दिलाता है, किसके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। परंतु यहाँ आके बात अड़ जाती है कि राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता, वो शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति हटा सकता है, नियुक्त राज्यपाल करता है, शपथ भी यही दिलाता है, किसके सामने दिलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने। ये थी आपकी आरपीसी। धन्यवाद।